Hello guys, I am KM Oja. I wanted to teach you at YouTube channel English Grammar and Basic English Grammar and Literature. If you connected with me at your YouTube channel, which name is Oja's Classes, you you can have track. You can have take a number of knowledge about the English grammar and literature. क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? क्या आप अंग्रेजी का ज्ञान ना होने के कारण समाज में असहम हो रही हैं? तो आइए हमारे चैनल ओझास क्लासेस से जुड़िए और पाइए बेसिक इंग्लिश ग्रामर से संबंधित समस्त जानकारियाँ और लिटरेचर का महत्वपूर्ण ज्ञान हमारे चैनल ओझास क्लासेस पर उपलब्ध है। इसे प्राप्त करके आप अपने किसी भी एग्जाम में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हैं। न केवल बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम आपको अपने चैनल ओझास क्लासेस पर सिखाएंगे, बल्कि आपको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको पाकर, जिसको समझकर, जिसको पढ़कर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको ले चलते हैं आज के टॉपिक प्राइमरी ऑक्सिलरी में हैव का यूज़। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में हैव का यूज़ कैसे होता है? हैव का यूज़ जो है, हम हैव को तीन तरह से यूज कर सकते हैं। हैव, हैज़, हैड। हम हैव के अंतर्गत हैव, हैज, हैड का स्टडी करते हैं। हैव का यूज तीन रूपों में किया जा सकता है: मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में और इन्फिनेटिव के रूप में। हैव यूज्ड एज ए मेन वर्ब, यानी हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस आर्टिकल प्लस नाउन लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू, डज नॉट प्लस हैव लगाएंगे प्लस आर्टिकल और प्लस नाउन लगाएंगे। यस नो टाइप क्वेश्चन के लिए, ये नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू, डज नॉट, हैव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। यस नो टाइप अर्थात डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस आर्टिकल प्लस नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। जो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसको हम क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस आर्टिकल प्लस नाउन लगाकर इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक सब्जेक्ट के रूप में हु होता है। हु के साथ हम हु हैज, हु प्लस हैज प्लस आर्टिकल प्लस नाउन का यूज कर सकते हैं। और हु का नेगेटिव बनाने के लिए हु प्लस डजंट हैव या डज नॉट या डू नॉट है। डू नॉट तो इसके साथ नहीं लगता है, इसके साथ हम केवल डजंट हैव या डज नॉट हैव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन ही लगा सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे जैसे पहला एग्जाम्पल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, हमारे पास लखनऊ में एक मकान है। तो इसका हम अंग्रेजी बनाएंगे वी हैव अ हाउस इन लखनऊ। अब इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे, जैसे हमारे पास धन नहीं है, तो हम इसकी नेगेटिव बनाएंगे ही डजंट हैव या ही डज नॉट हैव। इसमें डजंट और डज नॉट दोनों यूज कर सकते हो। ही डजंट हैव मनी, यानी उसके पास धन नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी ही डजंट हैव मनी। क्या गाय के चार पैर होते हैं? अब यहाँ पे पास शब्द जो है छुपा हुआ है, परंतु ये पास का जो भाव है, इस वाक्य में पास का भाव निकलता है। तो इसको हम, क्या गाय के चार पैर होते हैं? डज काऊ हैव फोर लेग्स। अब इसको डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे? डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है, उसके पास कुछ धन क्यों है, यानी उसके पास कुछ धन क्यों है, तो लिखेंगे वाई डज ही हैव मनी। अब
अगला जो WH टाइप क्वेश्चन में हु का प्रयोग होता है, उसके लिए हम किसके पास का प्रयोग करते हैं। हिंदी में किसके पास लिखते हैं और अंग्रेजी में हु हैज़ लगाते हैं। तो किसके पास कुछ कलमें हैं अगर लिखा है तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हु हैज़ सम पेन्स। अब अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का नेगेटिव स्ट्रक्चर तैयार करना है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस तैयार करना है, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो अगर इंट्रोगेटिव के साथ में हम डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, नो, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस मनी, यानी डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन का यूज किया जा सकता है। ये देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पास धन नहीं है। अब इसको बनाने के लिए क्या तुम्हारे पास धन नहीं है तो लिखेंगे डू यू नॉट हैव मनी, या इसको इस तरह लिखेंगे डोंट यू हैव मनी। डू यू हैव मनी या डोंट यू हैव मनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर लिखा है उसके पास कोई मकान क्यों नहीं है, लिखा है उसके पास कोई मकान क्यों नहीं है, तो लिखेंगे व्हाई डज ही नॉट हैव। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हमें नॉट लगाना था, लेकिन ये यहाँ पे लिखेंगे व्हाई डज ही नॉट हैव एनी हाउस, यानी उसके पास कोई मकान क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे व्हाई डज ही नॉट हैव एनी हाउस, या इसको इस प्रकार भी कहेंगे व्हाई डजंट ही हैव एनी हाउस। अब दूसरा वाक्य जो WH टाइप क्वेश्चन में कौन या किसने के लिए, किसके के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए हम किसके पास चाय नहीं है, ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा तो आपको अवश्य समझ में आएगा। किसके पास चाय नहीं है, तो यहाँ पे कहेंगे हु डजंट हैव टी, या ऐसा भी कह सकते हैं हु डज नॉट हैव टी, ऐसा भी बना सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, ये स्ट्रक्चर में हमने जो स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो हमने आर्टिकल लगाया है, ये आर्टिकल जो हर जगह हम आर्टिकल लगाते आए हैं, इस आर्टिकल के स्थान मतलब आर्टिकल के अलावा हम ऑब्जेक्टिव नाउन के साथ में आर्टिकल के अलावा नंबर्स लगा सकते हैं, पोसेसिव लगा सकते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी लगा सकते हैं। नंबर्स लगा सकते हैं, पोसेसिव लगा सकते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज भी किया जा सकता है। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, ये जब नाउन के साथ जुड़ता है तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव का रूप ले लेता है, अर्थात इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये इस तरह से आज के लिए जो मेन वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग था, हैव का प्रयोग जो किया जाता है, ये आज के लिए इतना ही, और इतने स्ट्रक्चर ही हैव के लिए यूजफुल होते हैं। अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब तो आपकी तरफ से बनती ही है। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ लाते रहेंगे, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारे चैनल से जुड़ना ही नहीं है, आप हमारे इन वीडियोज़ को जो आप पढ़ें, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।